एक चेहरा जो कभी सलमान खान के साथ स्क्रीन पर चमका करता था, जो कभी हर पार्टी की जान हुआ करता था, जिसकी मुस्कान पर लड़कियां फिदा थी और जिसके बारे में सबको लगता था ये अगला सुपरस्टार बनेगा। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। नाम था इंदर कुमार। जो कभी बॉलीवुड का चमकता सितारा था, वो अचानक एक ऐसी अंधेरी गुफा में चला गया जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। इंदर कुमार का जन्म 26 अगस्त 1973 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनका असली नाम था इंदर कुमार शराफ। बचपन से ही एक्टिंग और ग्लैमर की दुनिया में उनकी दिलचस्पी थी। उन्होंने मुंबई आकर अपने सपनों को उड़ान दी और 90s के दशक में फिल्मों में आना शुरू किया। उनका चेहरा बेहद हैंडसम था, फिजिक अच्छी थी और सबसे बड़ी बात उनमें एक नेचुरल मासूमियत थी जो लोगों को तुरंत पसंद आ जाती थी। इंदर ने 1996 में फिल्म मासूम से डेब्यू किया था। इसके बाद वो कहीं प्यार ना हो जाए, तुमको ना भूल पाएंगे, वांटेड, कुवारा, गजगामिनी, हथियार जैसी कई फिल्मों में नजर आए। लेकिन उन्हें असली पहचान मिली सलमान खान के साथ काम करने के बाद। दोनों की दोस्ती भी जबरदस्त थी। सलमान ने कई बार इंदर को मौका दिलवाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ ठीक चल रहा था, इंदर कुमार की फिल्में आ रही थी, इंडस्ट्री में नाम बन रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब उनकी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ खड़ी हो गई। साल था 2014। इंदर पर एक मॉडल ने रेप का आरोप लगा दिया। दावा किया गया कि इंदर ने उसे फिल्म दिलवाने के बहाने अपने घर बुलाया और फिर जबरदस्ती की। पुलिस ने इंदर को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा गया और मीडिया ने तो जैसे बैंड ही बजा दिया। रातों रात इंदर कुमार बलात्कारी बना दिया गया। अब यहाँ सच क्या था, झूठ क्या था, ये तो अदालत का मामला था। लेकिन पब्लिक और इंडस्ट्री ने उन्हें पहले ही दोषी मान लिया। कोई प्रोड्यूसर उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। दोस्तों ने मुंह फेर लिया और सलमान खान जैसे नजदीकी दोस्त ने भी दूरी बना ली। एक इंटरव्यू में इंदर ने कहा भी था कि जब मैं सबसे ज्यादा टूट गया था तब मुझे एक दोस्त की फोन की जरूरत थी, लेकिन किसी ने नहीं किया। इस केस के बाद इंदर को जमानत तो मिल गई, लेकिन करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया। एक वक्त था जब उनके पास फिल्मों की लाइन लगी रहती थी और अब कोई उनसे बात तक नहीं करना चाहता है। जेल में रहने के दौरान उन्होंने गहरी मानसिक तकलीफें झेली। बाहर आकर उन्होंने कई बार कहा कि उन्होंने आत्महत्या तक का सोच लिया था, लेकिन फिर उनकी पत्नी और बेटी ने उन्हें संभाल लिया। इंदर की पर्सनल लाइफ भी कम तूफानी नहीं रही। उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी सोनल करला से हुई थी जो जल्दी टूट गई। इसके बाद उन्होंने पल्लवी शराफ से शादी की, जिससे उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई। पल्लवी ने हर मुश्किल वक्त में इंदर का साथ दिया, यहाँ तक कि रेप केस के दौरान भी वो उनके साथ डटकर खड़ी रही। लेकिन दर्द जब तक अंदर जमा होता रहता है तो वो एक दिन फट ही जाता है। इंदर ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो डिप्रेशन में चले गए थे। काम नहीं था, पैसा नहीं था, लोग ताने मारते थे और जो दोस्त कभी पार्टी में उनके साथ शराब पीते थे वो अब उन्हें पहचानने से भी इनकार करने लगे थे। उन्होंने कुछ साउथ की फिल्मों में और छोटे बजट की हिंदी फिल्मों में काम करने की कोशिश की, लेकिन इंडस्ट्री में एक बार नाम खराब हो जाए तो दूसरा मौका मिलना आसान नहीं होता। एक और चीज जो इंदर की जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ लाई, वो था एक खौफनाक एक्सीडेंट। इस हादसे ने उनके शरीर को बुरी तरह तोड़ दिया था। रीढ़ की हड्डी में चोट आई, चलना फिरना मुश्किल हो गया। लंबे वक्त तक वो बिस्तर पर पड़े रहे। उन्होंने खुद बताया था कि इस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने महसूस किया कि अगर शरीर साथ ना दे तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इस हादसे ने न सिर्फ उनके शरीर को तोड़ा बल्कि आत्मविश्वास भी चकनाचूर हो गया। आखिर कुछ सालों में इंदर ने खुद को फिर से खड़ा करने की बहुत कोशिश की। वो फिटनेस पर ध्यान देने लगे थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए थे, मोटिवेशनल पोस्ट डालते थे, यहाँ तक कि एक फिल्म भी बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन अंदर की लड़ाई कोई देख नहीं पाया। 28 जुलाई 2017 को सिर्फ 43 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनके जाने की खबर ने सबको चौंका दिया। जो लोग कल तक उनका नाम सुनना भी पसंद नहीं कर रहे थे वही RIP लिखने लगे। सबसे हैरानी की बात ये रही कि उनके अंतिम संस्कार में बहुत कम लोग पहुंचे। बॉलीवुड से भी बस 2-4 चेहरे ही दिखे थे। सलमान खान तक नहीं आए। ये वही इंडस्ट्री है जो चमकते सितारों के पीछे भागती है, लेकिन जब वही सितारे थोड़े से मध्यम हो जाएं तो उसे छोड़ देती है, जैसे कभी था ही नहीं कुछ। इंदर कुमार की कहानी एक ऐसी इंसान की कहानी है जिसने अपने सपने देखे, मेहनत की, लेकिन एक हादसे और कुछ गलत फैसलों ने सब कुछ छीन लिया। शायद अगर उसके साथ थोड़ा और न्याय होता, अगर मीडिया ने उन्हें आरोपी नहीं बल्कि इंसान समझा होता, अगर दोस्त उनके साथ खड़े रहते तो आज कहानी कुछ और होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी पत्नी पल्लवी ने उनकी मौत के बाद कई बार मीडिया से बात की और साफ कहा कि इंदर निर्दोष थे। वो
वो फंसाए गए थे और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो आखिरी वक्त तक अपनी बेटी के लिए जीते रहे और कोशिश करते रहे कि फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इंदर की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत। ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो जल्दी जज करते हैं, बिना जाने बिना समझे किसी की पूरी जिंदगी का फैसला कर देते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि नाम, पैसा, शोहरत सब एक झटके में छीन सकता है अगर साथ देने वाला कोई ना हो। आज जब हम इंदर कुमार का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, एक इंसान याद आता है जो टूटते टूटते भी मुस्कुराता रहा, जो गिरता रहा लेकिन हार नहीं मानी, और जो चला गया तो सबको सोचने पर मजबूर कर गया कि क्या हमारी सोच कभी इंसाफ कर पाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।